पहला पाठ यशायाह का ग्रंथ 30 वचन 19 से 21, वचन 23 से 26। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। तुम चांदी से मढ़ी हुई अपने द्वारा गढ़ी गई प्रतिमाओं को और सोने से मढ़ी हुई अपनी देव मूर्तियों को अपवित्र मानोगे। तुम उन्हें दूषित समझकर फेंक दोगे और कहोगे, उन्हें यहाँ से निकाल दो। प्रभु तुम्हारे बोए हुए बीजों को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाई विशाल चारागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और दलिया से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावत के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हर एक उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। सुसमाचार संत मत्ती 9 वचन 35 से 10, वचन 1, वचन 5, वचन 6 से 8। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। मनन चिंतन। फसल तो प्रचुर है, परंतु मजदूर कम है। मत्ती 9 वचन 37। ईश्वर के लिए हमारा श्रम कलीसिया में ईसा मसीह के शरीर के असाधारण शिष्यों के रूप में, धर्म प्रचारक और अन्य कलीसिया के सदस्यों के रूप में हमारी सेवा तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें उन लोगों के पास जाकर अपने कलीसिया में अपनी भागीदारी को और अधिक बढ़ाना चाहिए जो भूखे हैं, जो शारीरिक भावनात्मक रूप से बीमार हैं। हमें यीशु को अपने समाज के गरीबों के सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें भी यीशु की जरूरत है। उन्हें मार्गदर्शन के लिए यीशु की जरूरत है। एक विश्वास जो बढ़ता है वह एक ऐसा विश्वास है जो साझा किया जाता है। जैसे ही हम इस आगमन काल में आगे बढ़ते हैं, आइए हम यीशु को गरीबों और वंचितों की मदद करके उपचार के साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति दें। आमीन।